हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ आंध्रवाला। स्वागत करता हूं आप सबका पिक्सल वर्ल्ड हिंदी के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से जो कल परसों से सेल स्टार्ट होने वाले हैं। आपको एज ए कंज्यूमर मैं आगाह करने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं। तो आपको कुछ हकीकत बात जान लेनी ज़रूरी है अपना पैसा खर्चा करने से पहले। तो दोस्तों, पहला सवाल, ये सेल आता क्यों है? क्योंकि रेगुलरली सालों साल जो प्रोडक्ट बिकते हैं, इस सेल के नाम से कुछ अलग से क्यों बिकते हैं? सेल इसलिए आती है, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। सेल इसलिए आती है कि हम इंडियन जो भी प्रोडक्ट नया खरीदना चाहते हैं, हमारे माइंड में एक प्रोग्राम सेट होता है कि हम दिवाली पर खरीदेंगे या न्यू ईयर पर खरीदेंगे या क्रिसमस पर खरीदेंगे। ऐसा हम अपने आप को मोटिफाई कर लेते हैं कि हमारे फेस्टिवल के टाइम पे हमारे घर में एक नया प्रोडक्ट आना चाहिए। तो बस यही बात पर कंपनियों का ध्यान जाता है कि इंडियन कंज्यूमर जो है वो फेस्टिवल सीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो इसी वजह से चाहे आप शॉपिंग या आप फैशन में देख लीजिए या अपने लोकल मार्केट के बड़े बड़े शोरूम्स में देख लीजिए या ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर देख लीजिए, आपको सिर्फ फेस्टिवल के सीज़न पर ही सेल दिखने को मिलते हैं। इसका रीज़न यही है कि हम फेस्टिवल्स पर शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल जो आता है, ये आता है, क्या प्रोडक्ट इस सेल में क्या सचमुच सस्ते होते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, सस्ते तो होते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए कि सालों साल जो कंपनी बिना सेल के जो प्रोडक्ट बेचती है, एक दिन में अगर उसने 2 प्रोडक्ट बेच लिए और एक एक प्रोडक्ट पर उसे 10-10 रुपए का फ़ायदा आया, और सेल के टाइम में यही एक एक दिन में 2-2 या 3-3 हज़ार प्रोडक्ट बिकते हैं, तो अगर वो नॉर्मल दिन में 10 रुपए का मुनाफा से प्रोडक्ट बेचता है, तो सेल के सीज़न में जब 2000-3000 प्रोडक्ट बिक जाते हैं एक दिन के, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बिकने के चक्कर में कम मुनाफे में भी ज़्यादा मुनाफा इनको निकल के आता है। तो यही रीज़न है कि हमें सेल के सीज़न में प्रोडक्ट सस्ते दिखते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। और दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल जो है ये काफ़ी ज़रूरी है हर कंज्यूमर के लिए। सवाल ये है कि क्या हमें इन सेल के सीज़न में यानी इन सेल के डेज़ में हमें शॉपिंग करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब जी हाँ, ये हर कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग ऑप्शन होता है। यानी कि आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरतमंद चीज़ आपको इस सेल के अंदर मिल रही है और काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो आप आंख बंद करके ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस सेल में ये चीज़ मुझे सस्ती दिख रही है, तो ये लेना धोखे का यानी घाटे का सौदा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ आपको ज़रूरत है वही लीजिए, ना कि जो चीज़ आपको सस्ती मिल रही है ये लेना ज़रूरी है। अगर बाद में ऐसा होगा कि आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ आप लेने जाओगे, तो आपका बैलेंस थोड़ा डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ पहले से लेके रख ली है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। अगर इन सेल में आप चटपटे रंगों के पोस्टर देख के या अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस देख के आप फिसल जा रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ ले लेना है, तो फिर भी एक बार अपने फैमिली में डिस्कस कर लीजिए क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो हो सकता है कि आपके लिए एक बेनिफिट वाला सौदा हो जाए इस सेल के लिए। और दोस्तों, चौथा सवाल जो निकल गया था ये आता है एक्सचेंज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने हर प्रोडक्ट के नीचे देखा होगा कि आपको अच्छा से अच्छा एक्सचेंज कैशबैक मिल रहा है। यानी कि आप अपना पुराना प्रोडक्ट देते हो तो इनके हिसाब से जो उसका अमाउंट होता है इस सेल के सीज़न में थोड़ा बढ़ा के वो आपको पे करेंगे। तो आपके ध्यान में एक ही चीज़ आएगी, क्या आएगी? अगर सपोज मान लीजिए कि आपको एक एसी की ज़रूरत है, एयर कंडीशन की ज़रूरत है, तो आप सोचोगे कि जो पुराना एसी है उसका हम क्या करें। लेकिन इसका भी उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया। वो क्या कहते हैं, आप अपना पुराना एसी हमें दे दीजिए, इसके बदले हम आपको अमाउंट देंगे और नया एसी ले लीजिए, और आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, आप ईएमआई पर ले लीजिए। तो आप सोचोगे कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है, आपको पुराना एसी भी निकल रहा है, नया एसी भी आ रहा है, और साथ में आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, आप ईएमआई पर ले रहे हो। ये है एक स्ट्रैटेजी, यानी कि आपको अट्रैक्ट करने का बहाना। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें ही अपना थोड़ा ध्यान लगाना ज़रूरी है। क्या हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्या हमें ये प्रोडक्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं? क्या ये ज़्यादा रिफेक्ट करता है, यानी कि हमें परेशान करता है, चाहे वो किसी भी एतबार से ले लीजिए, यानी कि आपको ये पुराना हो चुका है या इसकी सर्विस अच्छी नहीं है या हमें ये डिस्टर्ब करता है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है, तभी आप इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे वो नई चीज़ चाहिए, इसे मैंने 6 महीने 1 साल चला लिया, अब ये बेकार है। चाहे वो फ़ोन हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे एसी हो या जो भी हो, एक्सचेंज करते समय आप एक बार अपने आप से पूछ लीजिए क्या सचमुच ये प्रोडक्ट उतना बेकार हो गया है कि मुझे एक्सचेंज करके एक नई चीज़ की ज़रूरत है। तब आप अपने आप को सवाल का जवाब दे पाओगे।
तो दोस्तों अब हमने इस वीडियो में जाना कि सेल क्यों आती है। दूसरा सवाल ये था कि सेल में क्या सचमुच सस्ता होता है, और तीसरा सवाल ये था कि क्या हमें सेल में लेना चाहिए या नहीं। चौथा था कि एक्सचेंज हमें करना ज़रूरी है या नहीं। और पांचवा यानी इन सब का निचोड़ जो निकल के आता है सेल की हकीकत या कह लीजिए सेल का फैक्ट। तो मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ इस पांचवें सवाल के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इन सेल का इंतज़ार किया कीजिए। अगर जब जब ये सेल्स आती हैं, चाहे फ्लिपकार्ट पर हो चाहे अमेज़ोन पर हो, आप उन चीज़ का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तब आप इन सेल में जाके आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करके रिफाइन करके अच्छा अमाउंट जो आपको सेट होता है, सूटेबल होता है, उससे आप परचेस कर लीजिए। ये सेल का है पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल का दूसरा जो पहलू होता है यानी दूसरा चेहरा जो होता है वो ये है कि कंपनियों के पास जो डेड प्रोडक्ट हो चुका है यानी कि उसे अब सेल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो वो सब प्रोडक्ट भी निकाल के वो सामने लाते हैं इस सेल में काफ़ी कम दामों में। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें सस्ता प्रोडक्ट, बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, क्या वो हमारे आसपास वो ब्रांड के या वो कंपनी की चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, क्या उसका सर्विस सेंटर हमारे सिटी में या हमारे एरिया में मौजूद है। तो इन सब से आप एक बार फिल्टराइज करके उस प्रोडक्ट को लेने के से पहले आप सोचिए, क्योंकि सस्ता माल देख के आप जल्दी से अपना पैसा मत लगाइए, बाद में पता चले कि हमने जो खरीदा वो पूरी तरह से बेकार था, उसका ना तो कोई सर्विस सेंटर है, ना तो उसका कोई प्रोडक्ट हमें रिप्लेस मिलने वाला है, ना तो उसकी रिटर्न वारंटी गारंटी कुछ है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, क्योंकि डेड जो माल होता है वो भी सेल के जरिए निकाला जाता है। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके सामने लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि हर इंसान पैसा बड़ी मेहनत से कमाता है, और इन सेल के जरिए आप अपना पैसा बर्बाद ना करते हुए जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वही आप खरीदें। ना तो अट्रैक्शन वाले प्राइस, ना तो एट्रैक्टिव वाले पोस्टर देख के आप इन पर फिदा होकर अपने पैसे को इसमें लगा दें। तो सेल काफ़ी अच्छा होता है, इसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, लेकिन फाइनली यही बात आती है कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत है वही खरीदें, ना तो जल्दी जल्दी आप एक्सचेंज करके अपने पैसे को बर्बाद करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये जो मैंने टिप्स कही या सच्चाई कही, आपको काफ़ी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।